इतनी भी मुश्किलातें हों तो भी पत्र लिखने की सुस्ती नहीं करनी चाहिए। पत्र भी आधी मुलाकात है जिसमें हृदय का पूरा पूरा हाल लिखा जाता है। जब अंदर से कचरा निकलता है तभी तो अमृत उसमें पड़ सकता है। तो कभी कितनी भी मुश्किलें हों तो हमें पत्र लिखने में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। वो ज़माना पत्रों का ज़माना था, अभी फ़ोन का और व्हाट्सएप का ज़माना है। उसमें आप मैसेज डाल सकते हो, पत्र ना लिख के। अगर पत्र भी कोई लिखता है तो भी ठीक है, लेकिन उसका प्रचलन हमें लगता है कि अब ना के बराबर है। ज़्यादातर लोग अब पत्र नहीं लिखते हैं, और कोई चीज़ बाई पोस्ट भेजनी हो तो बात अलग होती है। अदरवाइज सिर्फ हालचाल पूछना है या अपना बताना है तो लोग फटाफट, मोबाइल सबके हाथों में है, उसी समय बात कर लेते हैं, मैसेज पहुंच जाता है। पहले टेलीग्राम करते थे इम्पोर्टेंट मैसेज के लिए, तो ये तो टेलीग्राम से और जल्दी, आपका तुरंत डायल किया आपने नंबर, तुरंत आपकी बात हो गई, मैसेज मिल गया। तो सब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आप सबकी सुविधा के लिए हो गई अच्छी। तो कहने का मतलब गुरु का ये है कि जो मन में बात हो वो बात हमें कह देनी चाहिए या आपको लिख के भेज देनी चाहिए। आप सामने भी आके बैठते हो तो भी अपने दिल का हाल कागज़ में लिख के, आप घर से लिख के ले आओ, और वो आप यहाँ पे अपना नीचे अपना नाम लिख के सबमिट कर सकते हो कि पता चले कि आपके दिल का ये हाल है। सत्संग में कई बार समय नहीं होता है तो बात नहीं कर पाते हैं, या कभी सबके सामने मनुष्य अपनी बात नहीं कर पाता है, तो आप अपनी प्रॉब्लम या प्रश्न, जो भी आपको बात कहनी है, वो लिख के लेके आओ, और उसमें अपना नाम और अपना एरिया ज़रूर लिख दो, कहाँ से आए हो और क्या नाम है आपका। एक नाम के दो लोग भी तो हो जाते हैं ना, अलग अलग एरिया से आने वाले, तो केवल नाम लिखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये किस एरिया के सत्संगी प्रेमी का ये प्रश्न है या समस्या है। तो वो आपको लिख के फोल्ड करके उसको यहाँ पे जहाँ आप सुनते हो सत्संग, वहाँ पे आपको रख देनी चाहिए, दे देनी चाहिए। तो वो भी पत्र ही तो हुआ। तो दिल का हाल हमको ज़रूर बताना है, मन की बात मन में नहीं रखनी है। मन में रखने से वो दूर नहीं होएगी, बल्कि मन में घर करती जाएगी, फिर वो कभी हटेगी नहीं वो बात आपके अंदर से। तो अगर आपको खाली होना है तो आपको बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि बिना खाली हुए ज्ञान तो आपके अंदर जाएगा नहीं। एक बर्तन में पहले ही कुछ रखा हो, उसके बाद ऊपर से कुछ रख दो तो कैसे उसमें जाएगा। तो जो बर्तन खाली लाएगा वो ज्ञान लेके जाएगा। तो ये अंदर से हमको अज्ञानता की बातें हमारे अंदर में उलझन ला रही हैं, परेशानी लाती हैं। तो ये कोई अच्छी बातें नहीं है। ज्ञान के वचनों को अमृत वचन बोला गया है। ये अमृत के समान है। सत्संग की वाणी जो हम सुनते हैं ये अमृत के समान है, और अज्ञानता की जो बातें हैं वो विष के समान है। तो विष को छोड़ के हमें अमृत को धारण करना है। विष की बातें इसलिए बोली गई कि वो आपको मारने का काम करती हैं, आपकी प्रसन्नता को मारने का काम करती हैं, आपका टाइम किल करती है, समय को मारने का काम करती है, और आपको जन्म मरण के चक्कर में भी लाती हैं। वही बातें वो दिमाग में चलती रहती है, वैसे ही आपका आगे का जन्म तैयार हो जाता है। तो मारा ही तो फिर 5 विषयों से जुड़ी हुई बातें हैं वो। तो विषयों को विष के समान समझो और उनका कर दो त्याग। तो जो भी बातें विषय विकार से लागू होने वाली बातें हैं, उसमें हम क्यों अपना समय बर्बाद करें। उससे तो छूटना है। भगवान से प्रार्थना की, आरती गाई, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो वो भगवान गुरु के रूप में आके ज्ञान देते हैं और आपके अंदर के विषय और विकार दोनों को हटाने में लगे हुए हैं, मन की सफाई करने में लगे हुए हैं। ज्ञान के वचन ही हैं जो अंदर जाते हैं तो सारी सफाई कर देते हैं। तो इन अमृत को, अमृत वचनों को अपने अंदर में आपको धारण करना है। तो आप खाली तो करो। मन में बातें हैं, जब तक वो निकलेंगी नहीं तब तक ज्ञान जाएगा नहीं। जिसने अपने दिल दिमाग को खाली नहीं किया होगा उसके अंदर में ज्ञान नहीं जाएगा, और चूंकि ज्ञान नहीं जाएगा तो उसके व्यवहार में नहीं उतरेगा, तो फिर वो मुक्त भी नहीं हो पाएगा। तो बात करनी अति आवश्यक है। तो जब अंदर से कचरा निकलता है तभी तो अमृत उसमें पड़ सकता है।
गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछताना ही बहुत है। सच्चा पश्चाताप लाइफ का एक बार होता है कि मैंने इतनी उम्र माया की सेवा में व्यर्थ गंवा दी, तो बाकी का बचा हुआ जीवन हम खो नहीं सकते। जब हम कहते हैं कि इतनी उम्र मैंने बेकार व्यर्थ गंवा दी, ये पश्चाताप तो हो कि मैंने इतनी उम्र अभी व्यर्थ गंवा दी है। तो जो व्यर्थ हमारी चली गई उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन अब भगवान ने पता नहीं आगे कितनी जिंदगी किसकी दी है। तो आज से तो शुद्ध संकल्प करें, आज से तो सही निश्चय करें कि अब हमारा बचा हुआ जीवन परमार्थ के कार्य में जाएगा, ज्ञान के कार्य में जाएगा। हम माया की तरीके से, माया वाले लोगों की तरीके से जीवन नहीं जिएंगे, हम सत्संगी ज्ञानवान होकर जीवन जिएंगे। जैसे एक ब्रह्मज्ञानी का जीवन होता है, जैसे गुरु का जीवन है, वैसे ही हम जीवन जिएंगे। और अभी तक मैंने बहुत नासमझी में, अज्ञानता में न जाने कैसे कैसे कर्म कर लिए थे, उसके लिए मन पछताता है। तो उस पछतावे से भी हमको एक बार पछताना बड़ा ज़रूरी होता है। भले कई बार आप सारी बातें अपनी बोल भी नहीं पाते हो, नहीं बोल सको, सत्संग में आके बैठ गए, आपको पता चला कि मैंने ना कितना कितना लोगों को कष्ट दिया, नुकसान पहुंचाया, झूठ बोला अपने फ़ायदे के लिए, हमने गलत गलत काम किए, तो उस पर मन पछताता है। तो कई बार सारी बातें आपको बताने में भी जैसे झेंप लगती है या समय नहीं मिलता है, तो आप आके बैठो तो सच्चे दिल से पश्चाताप तो पहले करो कि अब मुझे दोबारा से वो सब कार्य नहीं करने जो आज मुझे पछतावे में ला रहे हैं। मेरा मन पछता रहा है जिस बात से कि मैंने वैसा तब क्यों किया था, तो अब से नहीं करो। जिन लोगों के साथ आपने बुरा व्यवहार कर लिया वो तो कर ही लिया, अब वो लोग दुनिया में अगर हैं, आपके साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, आपसे नाता तोड़ के अलग हो गए या दुनिया से ही चले गए, तो आप मन में पश्चाताप करके उनसे मन ही मन में माफी मांगो, भगवान से माफी मांगो, सच्चे दिल से पश्चाताप करके, तो आपका मन शांत होएगा। और गलती को ना दोहराने का हमें संकल्प करना होता है। तो बोले ना चाहें, लेकिन अंदर से सच्चा पश्चाताप जरूर करें, तो फिर हम अपने बचे हुए जीवन को संवार सकते हैं। यही प्रतिज्ञा करें कि अब लो नसानी अब ना नसइयो, कि अब ये जीवन जो चला गया अब आगे नहीं जाएगा। ये प्रतिज्ञा करो कि आज तक मैंने सांसारिक बातों में अपना दिल दिमाग रख के समय गंवाया, शक्ति गंवाई, और उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन आज से मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ कि मैं केवल ज्ञान के रास्ते पे चलूंगा, मैं केवल ज्ञान का कार्य करूंगा। तो ये हमको प्रतिज्ञा करनी है। जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु की स्मृति में हो। हमारे जीवन का एक एक क्षण भगवान की याद में होना चाहिए। सारा दिन बैठ के मैं मेरे के बारे में सोचना, परिवार वालों के, दूसरों के बारे में सोचना, उनको याद करना, कोई अपने मित्र को याद करता है तो कोई अपने शत्रु को याद करता रहता है। हर समय आप देखो किसकी याद में जीवन जाता है, क्या भगवान की याद में जीवन जाता है? मुझे इसकी याद आ रही है, मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे बेटे की याद आ रही है, मुझे पोते की याद आ रही है, मुझे पति की याद आती है, मुझे परिवार की याद आती है, या मेरा पैसा चला गया मुझे पैसे की याद आती है। पता नहीं किस किस को याद करते रहते। लेकिन अब ये सोचो कि मेरा सारा जीवन एक एक क्षण प्रभु की स्मृति में जाए, बस भगवान को याद करने में जाए। सवेरे सो के उठो, दूसरी बातें दिमाग में आए तो हटा के भगवान को याद करो। कभी सोच के देखो, जब आप संसार की बातें दिमाग में रखे हो, खाली बैठ के ख्यालों में आप जगत की बातें सोच रहे हो, तो जगत की बातें सोचते समय भगवान याद नहीं आते, लेकिन भगवान को याद करते समय जगत की बातें क्यों आती है? जब भगवान को याद करते हो तो घूम फिर के फिर कोई ना कोई बात याद आएगी, उसको हटाओगे, झटके से फिर याद करोगे। लेकिन जब संसार की बातें सोचते हो तो भगवान की याद घूम फिर के क्यों नहीं चली आती है? क्योंकि आपने उतना अभ्यास नहीं किया।
आपने उतना समय नहीं दिया। और आज अगर अभ्यास कर लोगे तो संसार की बातें सोचने अगर बैठोगे भी तो भगवान की याद अब ऑटोमेटिकली आएगी, लगेगा व्यर्थ है सोचना इनके बारे में। जब सत्संग में आके आपका अभ्यास हो जाएगा तो फिर आप देखोगे कि आपको संसार की बातें याद करनी पड़ रही हैं जबरदस्ती, वरना आपके मन में तो भगवान ही भगवान बसे हैं। जैसे लगता है कि इसको बंद करके भगवान की स्मृति को एक किनारे करके तब वो बात सोची जाए। नॉन स्टॉप आपके अंदर में भगवान की बात रहेगी। ये कोई हंसी खेल की बात नहीं है, अभ्यास की बात है, लेकिन ये कोई कहने की बात भी नहीं है कि केवल कही बात है, कही सुनी बात है। ये प्रत्यक्ष आप अनुभव करोगे कि आपके अंदर भगवान का नाम इतना बस जाएगा कि आपको लगेगा ये मेरे अंदर जो भगवान के नाम की धुन चल रही है, इस धुन को मैं रोकूं तब मैं कोई बात सोचूं, तब मैं कोई बात करूं, वो ऑटोमेटिक चलती जाएगी। इतना अभ्यास हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये आप अभ्यास करोगे तो आपका भी जरूर हो जाएगा ऐसा कि जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु की स्मृति में हो और उसके कार्य में ही बीते। यही हमको प्रतिज्ञा करनी है कि अभी तक बहुत जीवन नष्ट हो गया, अब आगे का मुझे नष्ट नहीं करना, और जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु की स्मृति में ही होगा और उसी के कार्य में मेरा जीवन बीते। और काश तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। अब और कोई काम नहीं करना है, साध संगत के बीच में रहना है और भगवान के नाम का भजन करना। हमें अब दिल दिमाग में कोई और काम रखना ही नहीं है। सहज में जो हमारा काम चल रहा है उसको दिल में नहीं रखना। वो तो आपको पता है आपको क्या काम करने हैं। सवेरे उठना है, आपको अपने नित्य नैमित्तिक कार्य करने हैं, आपका घर का काम करना है, आपके सत्संग में आना है, इसके बाद फिर आपको और कार्य करने हैं। जो जो आपने अपना रूटीन बनाया है उसी हिसाब से आप काम करते हो। या कभी जो ज़रूरी काम होते हैं जीवन जीने के लिए, आपके घर से संबंधित, आपके परिवार से संबंधित, वो भी आप काम करते हो। नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित जो भी काम होते हैं वो भी काम आप करते हो। लेकिन कार्य करते समय भी आपका ध्यान तो भगवान में ही रहे। और दूसरा, मुझे अंदर से कोई नहीं काम करना कि हाँ मुझे ये काम करना है। परमात्मा कराएगा, काम होता चला जाएगा। साध संगत में ही पूरी शक्ति है। जब आप साध संगत के बीच में रहते हो तो आपको पूरी शक्ति मिलती है। प्रभु के सिमरन करने में साध संगत सहायक है। कहते उपजे चाह साध के संग, और प्रभु का सिमरन साध के संग। अकेले में नहीं होता, परिवार वालों के बीच में भी नहीं हो पाता, ध्यान बढ़ता है। लेकिन हमारा ध्यान जो लगता है, एकाग्रता जो आती है, वो सत्संग के स्थान पर बैठने से आती है। घर में तो आपको लगाना पड़ता है और यहाँ आपका सहज लग जाता है। बस आप आके बैठते हो, गुरु की वाणी सुननी शुरू करते हो, आपके लिए जगत की प्रलय हो जाती है। जब सत्संग समाप्त होता है तब आपको लगता है हाँ होश आया थोड़ा कि संसार भी है, घर भी है, घर के काम भी हैं, तब आपको याद आता है। वरना ज्ञान में अगर आप एकाग्रता से ज्ञान सुनते हो, आपको अपने देह की खबर भी नहीं रहती है। सभी लोग का ये अनुभव है। आप लोगों ने बोला है शरीर की पीड़ा भी नहीं भासती उस समय। जो घर में बीमारी इतना असर करती है, यहाँ दर्द है, ये बात है, फिर उतनी देर के लिए जैसे आप भूल ही जाते हो, क्योंकि ध्यान हमारा हट जाता है, ध्यान हमारा केवल भगवान में लग जाता है। तो साध संगत में ही पूरी शक्ति है। माया में रहने से धीरे धीरे आत्मिक शक्ति कम होती है, विल पावर घट जाता है, पर सत्संग में रहने से बढ़ता है। मकान की चिंता भी तुम लोग न करो। भगवान को जिस दिन जहां पांव रखवाना होगा वहां रखवाएगा, जो कार्य कराना होगा कराएगा। तो मकान की चिंता भी करता है कि मेरे मकान का क्या होगा, या मुझे मकान कब मिलेगा। जो किराए पर रहते हैं वो मेरे को अपना घर कब होगा, जिनके पास अपना घर है इसमें किराएदार कब आएगा, या ज़्यादा है तो ये बिकेगा कब। तो ये मकान की चिंता करते रहते हैं। तो गुरु ने कहा मकान की चिंता ही मत करो, आज वाणी में आ गया आपके लिए। तो भगवान को जिस दिन जहाँ आपका पांव रखवाना होगा वहां रखवा देगा, जिस दिन जो कार्य कराना होगा वो करा देगा। तुम जीवन का रथ प्रभु को सौंप कर निश्चिंत हो जाओ। जीवन का रथ प्रभु को सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ।
माया में रहने से शक्ति घटेगी, आत्मिक शक्ति कम होती है। इसलिए ज़्यादा समय माया वालों के बीच में नहीं रहना चाहिए। अपना थोड़ा सा हमको रूटीन कर लेना चाहिए कि हम अब ज़रा सा हट जाएं, माया से हम हट जाएं, माया वाले लोगों से हम हट जाएं और हम केवल भगवान के रास्ते पे चले जाएं। ज़्यादा समय नहीं बैठो वहाँ पर। 24 घंटे में से कितने समय आप हटते हो ये देख लो। अधिक समय आप वहाँ से हट के रखो, वहाँ पे कम से कम समय दो। और जैसे कभी प्रोग्राम बना के आप कहीं चले भी जाते हो, ये जो बीच बीच में गुरु के पास जाने का, संतों के शिविर लगते हैं, कहीं जाना आना होता है, ये क्यों होता है? ताकि आप माया वाले लोगों से थोड़े समय के लिए टोटल हट जाओ। 4 दिन 6 दिन भी अगर आप हट के कहीं लग जाते हो तो आपके अंदर में शक्ति बढ़ती है। तो ये हमको अपने जीवन में देखना चाहिए, क्या मैं एक ही जगह पड़ा रहता हूँ या मैं थोड़ा सा हटता भी। सत्संग, निष्काम कार्य, गुरु का संग, ये सब आपको माया से हटाने के लिए ही होता है। उसमें आपको आनंद भी आता है, शक्ति भी बढ़ती है, ज्ञान भी पक्का होता है, आप मेमोरीज छूटते हो, आधार लेना भी खत्म करते हो, आधार देना भी खत्म कर देते हो। तो अगर हम माया में बहुत रहेंगे तो हमारी आत्मिक शक्ति कम होती जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चिंताएं होती है ना, ये मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे ही करना है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो ये तो एक जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी आपके आत्मिक शक्ति को कम करती है। तुम जीवन का रथ प्रभु को सौंपकर निश्चिंत हो जाओ, वो ही तेरी नैया पार लगाएगा। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, तेरा जैसा अंदर का संकल्प होगा वैसा ही मार्ग तुम्हें मिलेगा। अपने लिए जो संकल्प किया है वैसे ही मार्ग तुमको मिलता जाएगा। इसलिए अपने लिए सबसे उच्च कोटि का संकल्प करो, साधारण नहीं करो संकल्प, उच्च कोटि के करो। एक चुटकुला कई बार सत्संग में बताया जाता है दृष्टांत के तौर पे, कि एक चौकीदार था, तो वो चौकीदारी करता था किसी बहुत अमीर घर के, वहाँ पर जैसे महल जैसा घर था, तो उसको गेटमैन चाहिए था भी गेट पे चौकीदारी करने के लिए, तो वो चौकीदार था। तो ऐसे एक बार उससे कहा किसी ने कि तुमको अगर ऐसे वो मिल जाए, जैसे चिराग था ना जिसमें से जिन्न निकलता था और उसकी मनोकामना पूरी करता था, तो कहा कि तुमको अगर कभी कोई ऐसा मिल जाए, जिन्न मिल जाए, जो कहे कि बताओ मैं तुम्हारी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ, तो तुम क्या मांगोगे? तो उसने कहा कि मैं ये मांगूंगा कि एक बहुत बड़ा महल हो, जितने घर में मैं अभी चौकीदारी करता हूँ उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा एक घर हो, महल जैसा, उसका मालिक बहुत करोड़पति, इस वाले मालिक से भी कई गुना ज़्यादा पैसे वाला हो, इतना ज़्यादा सब कुछ उसमें हो, ऐसे घर में मेरे को चौकीदार बना देना। तो उसने कहा मांगने चले हो तो फिर चौकीदारी बनोगे, कोई कहेगा ऐसे घर का मालिक बना देना। बोला कि अभी जिस घर में चौकीदारी करता हूँ वहाँ से तनख्वाह मिलती है कम, और ज़्यादा अमीर वाले के यहाँ करूँगा तो तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी। तो उसने कहा सोच तो ऊंची रखो, कम से कम कल्पना में तो सोचो कि तुम कहीं के उस महल के मालिक बन जाओ। तो तुम ये कल्पना करते हो कि तुम उस महल के चौकीदार बन जाओ, तो चौकीदार के चौकीदारी रहोगे तुम। तो कल्पना में तो ऊंचा सोचो, तो ऊंचा सोचोगे तुम ऊंचे होते जाओगे। तो गुरु का कहना होता है संकल्प तो उच्च कोटि का करो। तुम संकल्प भी क्या करो कि बस हमारे बाल बच्चे सुखी रहें, हमारा घर द्वार अच्छा चलता रहे, मेरा नाम चलता रहे, मेरा यश चलता रहे, यही सोच लेते हो ना, बस इतना ही सोचते हो। सुख समृद्धि रहे, मेरा नाम बढ़े, मेरा वंश बढ़े, यही सब सोचता है व्यक्ति। लेकिन ये नहीं सोचता कि मुझे भगवान मिले, मुझे मुक्ति मिले। उच्च कोटि का संकल्प नहीं करता है। गुरु हमको कराता है उच्च कोटि का ऐसा संकल्प कि तुम आवागमन के चक्कर से ही छूट जाओ।
कोई बोलेगा इस जन्म में गरीब है ना, अगले जन्म में राजा बने, अगले जन्म में बहुत पैसे वाले बने। तो जन्म लेना ही क्यों चाहते हो? जन्म से छूट जाए ऐसा संकल्प क्यों नहीं करते हो? जैसा संकल्प करोगे वैसे तुम होते चले जाओगे। और अगर तुम संकल्प ही नीचे का लेवल का करोगे तो कैसे ऊंचे उठ सकते हो? ये ज्ञान तो एकदम सरल है, केवल तुम्हारी निश्चयात्मक बुद्धि हो जाए। ज्ञान सरल है लेकिन तुम्हारी निश्चय वाली बुद्धि हो जानी चाहिए। एक आत्मिक निश्चय तुम कर सको कि मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं वो आत्मा हूँ, मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ। वो तुम्हारी एक बुद्धि हो जाए। संशय वाली बुद्धि रहती है, कभी अपने को आत्मा जानते हो, कभी अपने को ब्रह्म जानते हो, कभी अपने को देह मानते हो, कभी अपने को जीव मान लेते हो, कभी कुछ मानते रहते हो। कभी बड़ा मैं बहुत सुखी हूँ, कभी मैं बड़ा दुखी हूँ, यही सब चलता रहता है। तो जो निश्चयात्मक बुद्धि होगी वो तो तुमको परमात्मा से जोड़ेगी, लेकिन संशयात्मक बुद्धि तुम्हारा विनाश कर देगी। संशय वाली बुद्धि जो होती है उसको रखने से आपका जो वर्तमान है वो सुख में नहीं बीतता। जो आपका वर्तमान चल रहा है आज का दिन, वो दुख में बीतता है, उलझन में, परेशानी में बीतता है, आशंकाओं में। संशय रहता है ना मन में, भ्रम संशय, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सोच सोच के तो दिल घबराता ही रहेगा, ये सोच सोच के आपका मन परेशान होता ही रहेगा। संशय वाली बुद्धि रख के कभी सुखी नहीं रह सकते, और वो आपका विनाश कर देती है। क्योंकि शक, संशय, ये सब आपको अंदर से कमज़ोर करते जाते हैं, बाहर से भी कमज़ोर करते हैं, और आप सही निर्णय नहीं ले पाते। तो निश्चय वाली एक बुद्धि हो जाए, मुझे ये करना है तो बस मुझे वही करना है। गुरु के द्वार पे हम आए, ज्ञान के रास्ते पे चल रहे हैं, तो बस हमको ऐसे ही चलना है। एक निश्चय करके अगर आप चलोगे तो फिर आपको प्रसन्नता बनी रहेगी। कभी देह कभी आत्मा नहीं बनो, परंतु पूर्ण निष्ठा हो कि मैं ब्रह्म हूँ। आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम दैट। ये पूर्ण निष्ठा तुम्हारी हो जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं वो शुद्ध स्वरूप हूँ जिससे सारा ब्रह्मांड चल रहा है, सारी सृष्टि जिससे चल रही है, वो शक्ति का स्वरूप मैं हूँ। सब मेरे द्वारा ही हो रहा है, मैं करने वाला हूँ, मेरे अलावा कोई और करने वाला नहीं है। मेरा रूप इतना विराट, इतना विशाल, इतना अपार मेरा रूप। अपने उस आत्मिक रूप को हमेशा याद रखो, उससे नीचे नहीं गिरो कभी। ये आपको संकल्प करना है कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैंने तो केवल ये देह धारण की थी कर्मानुसार, और इस जन्म में मेरे सारे कर्म कट गए। जो भी अच्छे बुरे कर्मों के फल मुझे लेने थे वो मैंने भोग लिए, और मेरा खाता अब खाली हो गया है, और मैंने कोई नए क्रियमान कर्म नहीं बनाए हैं। और अगर इस जन्म में कोई नए क्रियमान कर्म बने तो उनका फल भी मुझे अभी मिल जा रहा है। और अब मैं कर्मों से खाली हो चुका हूँ, क्योंकि कर्तापना खत्म हो गया, हम कुछ करते ही नहीं है। अब जो परमात्मा सामने जैसा दृश्य दिखा देता है देख लेते हैं, जैसा हमारे सामने फल ला देता है वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। जो सेवा सामने आती है वो सेवा कर लेते हैं। हम अपनी ओर से कुछ करते ही नहीं, हम तो भगवान के ध्यान में रहते, न हम ज्ञान को जाने न ध्यान को जाने। एक भजन आता है, हम तो तेरे दीवाने हैं, हम ज्ञान ध्यान को क्या जाने। भाई हम तो भगवान तुम्हारे ही दीवाने हैं, तो हम ज्ञान ध्यान को क्या जाने। ज्ञान क्या और ध्यान क्या, बस हम तो अपने जीव भाव को मिटा के बैठे, और वो मिट गया। प्रेम में, दीवानगी में वो जीव भाव मिट गया, मैं बची ही नहीं। जब हमारी मैं बची नहीं है तो फिर अब और क्या हम करेंगे। कर्तापना किसी बात का है ही नहीं हमारे अंदर में। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वो शुद्ध स्वरूप हूँ। इसमें तो आप अपने स्वरूप में, अपने आप में आप मस्त हो जाते हो, आप अपने स्वरूप में टिक जाते हो। जो सच्चा स्वरूप है आप उसमें टिक जाते हो। फिर उसके बाद आपका ध्यान कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं,
जहाँ जहाँ पे मेरा ध्यान जाता हो मुझको वहाँ से लाके अपने में लाना। जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, मेरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब जगह मैं ही मैं हूँ। तो आपके अंदर में फिर एकाग्रता है, आप ध्यान में हो, आपका ध्यान लगा हुआ है, क्योंकि सारे सृष्टि में आपके अतिरिक्त कुछ नहीं है। कहते कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के दे। जो हमारी इंद्रियां हैं बहिर्मुखता की ओर गई, उनको अंतर्मुखता की तरफ ले आते हैं। अब हमको अपनी प्रसन्नता के लिए या अपने सुख के लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए। मेरी प्रसन्नता मेरे स्वयं से है, सुख स्वरूप में स्वयं हूँ। दुख तो मैंने ऊपर से आरोपित किया, वो चला गया। कोई परिस्थिति आई ना, बाहर से आई, उसको अपने अपने अंदर बसा लिया, फिर उसको आप हटा दो। तो सुख स्वरूप तो तुम थे ही। रिसीव ही क्यों करते हो? कोई बात को रिसीव क्यों करते हो? हमें सहना पड़ रहा है तो सहन शक्ति है तो सहना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर में निरीक्षण शक्ति होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, तो तुमको सहना भी नहीं पड़ेगा। टीचर ने बच्चों को कहा 2 एक्सपेरिमेंट होंगे, बच्चे बोले ठीक है तैयार है। तो टीचर जो था एक बोल में, कटोरे में एक रंगीन पानी जैसे लेके आया, टेबल पे रखा, बोला जैसे मैं करूँगा वैसे तुमको करना है। बच्चे बोले ठीक। चारों तरफ टेबल के बच्चे भी खड़े थे। टीचर ने अपनी एक उंगली उसमें पानी में डाली और अपने मुंह में डाल ली उंगली। बच्चों ने भी झट से उंगली पानी में डाली, अपने मुंह में डाली। अब देखा वो घोल बहुत कड़वा था, कुनेन जैसा कड़वा। अब टीचर की तरफ देखा तो वो तो शांत है, मुस्कुरा रहा। बच्चों का मुंह बन रहा था कड़वाहट में, लेकिन बहुत अपने को रोका नहीं। टीचर मुस्कुरा रहा है, हमको भी मुस्कुराना है, कड़वाहट को सहना है। ये सहन शक्ति की परीक्षा हो रही है हमारी। थोड़ी सी देर के बाद टीचर ने उंगली मुंह से निकाल ली, बच्चों ने भी निकाली। उन्होंने कहा टीचर ने, एक एग्जाम में तो पास हो, एक में फेल हो गए। बच्चे बोले सर अभी तो एक ही तो हुआ है एक्सपेरिमेंट, दूसरा कहाँ हुआ है? बोले दोनों एक साथ हुए। कैसे? बोले जो उंगली हमने पानी के घोल में डाली थी, अपने मुख में वो वाली उंगली डाली नहीं, उसके बगल वाली दूसरी डाल ली थी, तो हमें कड़वाहट सहनी नहीं पड़ी। तुम लोगों ने वो ध्यान नहीं दिया, तुमने बस ये देखा इसने उंगली डाली घोल में और मुंह में डाली, इसका मतलब चखने के लिए डाली होगी। मन में आता है ना, कोई किसी चीज में उंगली डाल के एकदम मुंह में डाल लगे, वही तो चखा होगा, उसके बदले बगल वाली चख ली तो कौन जानेगा। बोले वो तो ध्यान ही नहीं दिया तुमने। अगर तुम्हारा निरीक्षण सही होता, ऑब्जर्वेशन ठीक होता, तो तुमको कड़वाहट सहनी नहीं पड़ती। तो गुरु भी हमको कहते हैं तुम संसार की कड़वाहट क्यों सहते रहते हो, जीवन में दुख क्यों सहते रहते हो? क्योंकि तुम्हारी निरीक्षण शक्ति अभी सही नहीं है। आप अपने को देह मान के कड़वाहट सहते हो, अपने भीतर यही विचार तो लाते हो ना, मैं देह हूँ और मेरे ऊपर ये समस्या आई। लेकिन ये बात ना सोच के अपने भीतर बस ये ले जाओ कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मेरे ऊपर कोई बात आई नहीं। जो उंगली कड़वे घोल में गई, जिस उंगली को कड़वाहट मिली वो अलग है, और जो मैंने अपने अंदर अपने मुख में डाली वो अलग है। तो जो विचार मैंने ब्रह्म का दिया वो तो मैं हूँ, जिसके ऊपर दुख पड़ा, जिस पे समस्या आई, उसको मैं अपने अंदर वो विचार के रूप में क्यों लेके जाता? तो फिर आप देखोगे आपको सहना भी नहीं पड़ेगा। किसी बाहर की परिस्थिति को अपने अंदर लाते हो तभी तो आपको सहना पड़ता है, लेकिन वो बाहर की बाहर ही रहने दो। आप अपने आत्म स्थिति में रहो, आप अपने आप में मस्त रहो, तो फिर कौन आपका क्या बिगाड़ सकता है? कौन आपको दुखी कर सकता है? कौन आपको परेशान कर सकता है? कोई भी आपको दुखी परेशान नहीं कर सकता। भगवान को भी इतनी पावर नहीं है कि वो तुमको दुखी परेशान कर सके। कितने एग्जाम्पल्स आप लोगों ने शास्त्रों में पढ़े होंगे, कभी किसी टीवी सीरियल में या फिल्मों में एग्जाम्पल्स भक्तों के देखे भी होंगे, उदाहरण, आदर्श।
भगवान ने ही उनको बड़े कष्ट देने चाहिए। हम लोग बचपन में कभी ऐसे पिक्चर में ऐसे देखते थे तो बड़ा खराब लगता था, ये तो भगवान का भक्त है, ये तो तपस्या करने बैठा, फिर भगवान ही क्यों तो इसके आगे इतने कष्ट डाल रहे हैं, भगवान ही परीक्षा ले रहे हैं, अविघ्न डाले जीते रहे हैं, तो भगवान की तो ये पूजा कर रहा है और भगवान ही क्यों इसको कष्ट दे रहे हैं। बड़ा अजीब लगता था, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर एंड में होता था कि भगवान इसकी परीक्षा लेके देख रहे थे कि ये अडिग रहता है कि डामाडोल हो जाता है, तो लगता था भगवान क्यों परीक्षा ले रहे थे, कोई और लेता तो लेता, भगवान को नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन ज्ञान में आने के बाद समझ में आया कि हर रूप में भगवान ही तो है जो परीक्षा ले रहा है, कि देखें ये अपने ज्ञान के मार्ग में चलते रहते हैं, अडिग रहते हैं कि डामाडोल हो जाते हैं। तो परिस्थितियां आती हैं तो आप उसमें स्थिर होकर दिखाओ, और वो आई मेरे ऊपर नहीं आई तो फिर आपको सहना नहीं पड़ेगा, जिस पे आई आप उसके दृष्टा बन के देख रहे हो। अभी किसी और के ऊपर समस्या आती है, आप अलग रह के उसका समाधान करते हो ना, अलग रह के उसको तसल्ली देते हो, अगर दुख है तो समस्या है तो आप उसका अलग रह के काम करा के उसका समाधान करते हो, तो कर भी रहे हो, लेकिन आप उसकी तरह से थोड़ी झेल रहे हो, उसकी तरह से थोड़ी सहन शक्ति आपको सहना पड़ रहा है। तो देह को भी ऐसा ज्ञानी अपने से अलग मानता है, वो इसको जो परिस्थिति आती है उसका मुकाबला भले कर लेता है, लेकिन जैसे ये मेरे से अलग है, कोई और है, तो फिर उसको कष्ट नहीं उठाने पड़ते। तो ये बात अगर समझ में आ जाए कि मैं कौन हूँ, तो फिर आपको कभी भी दुख का दिन देखना नहीं पड़ेगा। तो भगवान को भी नहीं ताकत है तुमको दुखी कर सके। भगवान विघ्न डालते हैं तो उसमें उनको विचलित नहीं कर पाते भगवान के भक्तों को, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, दर्शन दे देते हैं, उनको अपना बना लेते हैं, उनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। जिनको मनोकामनाएं हैं उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, जिनको मनोकामना नहीं है भगवान उनको अपने से मिला के एक कर लेते हैं। लेकिन बिना तुम्हारी परीक्षा लिए, बिना तुम्हारे को जांचे परखे भगवान भी अपना नहीं बनाएंगे। तुमको निश्चयात्मक बुद्धि में रहना है। आप तुम्हारा ख्याल अगर तुमको दुखी नहीं करे तो कोई तुमको दुखी नहीं कर सकता है। अपने मन के मास्टर बनो, ख्यालों के मास्टर बनो, दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि रखो कि मैं कौन हूँ, इसको याद रखो। फिर आपका जीवन हमेशा जीवन मुक्ति के आनंद में ही बीतेगा। तो बस लास्ट में यही लिखा है कि आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम दैट। यही केवल एक सबको निश्चय करना है। इसी निश्चय में रहोगे तो सुखी रहोगे। दूसरी बातें आए ना अपने दिल में,